ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में, आज के क्लास में हम देखेंगे स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है और स्कार्फ फोल्डिंग के कंपोनेंट्स कितने होते हैं और स्कार्फ फोल्डिंग के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है। स्कार्फ फोल्डिंग आपने देखा होगा, अभी अब आपके लिए जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो स्कार्फ फोल्डिंग आपके लिए नया नाम लग रहा होगा, लेकिन ये नाम नया नहीं है। आप इस चीज को आप घर पे जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम होता होगा आपने वहां जरूर देखा होगा इस चीज को। जैसे हम सीधा कहें तो भाड़ा बनाया जाता है ना काम करने के लिए, तो ठीक इंडस्ट्रीज में जो भाड़ा बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग कहते हैं। चलिए आइए मैं दिखाता हूं स्क्रीन पर। आइए देखिए स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है। तो स्कार्फ फोल्डिंग एक ऊंचा अस्थायी वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जो ऊंचाई पे काम को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ऊंचाई पे मैन और मटेरियल को सपोर्ट देने का काम करता है। आप देख सकते हैं ये जो इमेज दिख रहा है जस्ट लाइक ए स्कार्फ फोल्डिंग। दिस इमेज इज जस्ट लाइक ए स्कार्फ फोल्डिंग, बट दिस स्कार्फ फोल्डिंग मेड ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। ये स्कार्फ फोल्डिंग जो है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब इसके पार्ट्स, इसके हिस्से। एक इस स्कार्फ फोल्डिंग के बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे यहां पे इसका नाम दिया गया है। एक पहला है मडशील हो गया, शोलबोर्ड हो गया, बेस प्लेट हो गया, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड हो गया, कपलर फिटिंग हो गया, ट्रांसम हो गया, लेजर हो गया, ब्रेसिंग हो गया, प्लैंक्स हो गए, वर्किंग प्लेटफॉर्म हो गए, टो बोर्ड हो गया, गार्डरेल्स हो गए और आउटरिगर्स हो गए। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, स्कार्फ फोल्डिंग बनता है। ठीक है, स्कार्फ फोल्डिंग बनता है। अब आता है कि स्कार्फ फोल्डिंग कितने टाइप के होते हैं। स्कार्फ फोल्डिंग कितने टाइप के होते हैं। स्कार्फ फोल्डिंग मुख्यतः 6 टाइप के होते हैं। स्कार्फ फोल्डिंग मुख्यतः 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो होता है ना स्कार्फ फोल्डिंग, देखिए स्क्रीन पे, ये जो होता है सपोर्टेड स्कार्फ फोल्डिंग बोलिए या फिर फिक्स्ड बोलिए या फिर इंडिपेंडेंट बोलिए, ये तीनों नाम एक ही है। अब इसमें क्या होता है, जब हम ग्राउंड से सपोर्ट मिलता है, जिस स्कार्फ फोल्डिंग का ग्राउंड से सपोर्ट मिलता है इसको सपोर्टेड कहा जाता है। ये एक जगह स्थायी होता है इसलिए इसको फिक्स्ड भी कह देते हैं, और ये किसी और पर निर्भर नहीं होता, इस दीवार वगैरह पर कहीं सपोर्ट नहीं लेता है, इसलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, मतलब किसी से मतलब नहीं है। हमें स्टैंड है तो स्टैंड है, वो ग्राउंड पे स्टैंड होता है, वॉल पे स्टैंड नहीं होता, वॉल पे कोई सपोर्ट नहीं लेता है, इसलिए इसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, सपोर्टेड बोलिए, फिक्स बोलिए या इंडिपेंडेंट बोलिए। दूसरा जो है ये होता है रोप सस्पेंडेड वर्किंग प्लेटफॉर्म, जिसको शॉर्ट में RSWP कहा जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो कांच लगाया जाता है, विंडोज लगाया जाता है या उसकी सफाई की जाती है, तो वैसे में स्कार्फ फोल्डिंग, सपोर्टेड स्कार्फ फोल्डिंग को उतना तक बनाना, फिर उसको डिसमेंटलिंग करना, इरेक्शन करना, इट विल बी वेरी अनईजी एंड टाइम टेकिंग। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या किया गया, इस टाइप के RSWP का इस्तेमाल किया गया। एक रोप के द्वारा क्या गया, प्लेटफॉर्म बना दिया गया, वो सस्पेंडेड है, लटका हुआ है। अब देखिए रोप माने रस्सी, रोप मतलब सस्पेंड का मतलब होता है लटकना माने लटका हुआ है, और वर्किंग प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, देखिए ये काम करने का जो प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है RSWP, रोप सस्पेंडेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है मोबाइल स्कार्फ फोल्डिंग। मोबाइल स्कार्फ फोल्डिंग कहने का मतलब क्या हुआ, वैसे स्कार्फ फोल्डिंग जिसको अपने जरूरत के हिसाब से हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इधर उधर लेके जा सकते हैं। मोबाइल में क्या होता है भाई, मोबाइल में व्हील होते हैं, छोटे छोटे पहिया होते हैं, जिसके द्वारा ये लोग मूवमेंट करते हैं। जैसे आप देखिएगा इसमें व्हील है, क्या है, व्हील है, और इसी व्हील के द्वारा क्या होता है, ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये छोटे कामों के लिए यहां से काम किया और थोड़ा आगे लेके चले गए, इधर लेके चले गए और इस पे काम कर लेते हैं, तो ये मोबाइल स्कार्फ फोल्डिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, तो ये होता है मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। देखिए ये ज्यादा करके रोड वगैरह में, सिटीज वगैरह में, जहां पे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहां पे इसको लगा के काम कर लिया जाता है। ये आता है गाड़ी होती है, जस्ट लाइक ए व्हीकल्स, एक गाड़ी की तरह होती है। इसमें ये बूम होता है, ये क्या होता है, बूम होता है, और यहाँ पे एक वर्किंग प्लेटफॉर्म लगा होता है। ये जो है ना, ये क्या है, वर्किंग प्लेटफॉर्म। यहीं पे वर्कर चढ़ के और इस पे क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। ये जस्ट में ये क्या होता है, टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म है, तुरंत लगाए, हाइट बढ़ाए। अब मान लीजिए कोई भी काम कीजिएगा,
तो थोड़ा सा समय लगेगा ना, इसमें समय लगने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी है, लाए, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है, उठाया, काम किया, फिर नीचे डाउन किया, फिर काम खत्म। तो ये होता है मोबाइल लिफ्ट। जैसे यहाँ पे ये जो नाम है, ये एरियल लिफ्ट है, इसका एग्जांपल है, चेरी पिकर है, और सीजर लिफ्ट है। सीजर लिफ्ट है, एरियल लिफ्ट है, और चेरी पिकर है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग। अब देखिए इसका क्या होता है ना, कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग का जो होता है ना, इसका क्या होता है कि जो सपोर्ट होता है वो ग्राउंड से नहीं होता है। इसका सपोर्ट ग्राउंड से नहीं होता है, ये जहां बनाया जाता है उसी के जस्ट वॉल पे इसका सपोर्ट दे दिया जाता है। उसी को वॉल पे क्या किया जाता है, इसका सपोर्ट दे दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग। अब देखिए ये होता है बर्डकेज। अब बर्डकेज का नाम से मतलब ही समझ में आता है यार कि चिड़िया के घोंसला। अब दूर से देखोगे इट इज लुक्स लाइक ए बर्डकेज। देखने से ऐसा लगता है ना कि चिड़ियों का पिंजड़ा है। अब ये क्या होता है, बीच में स्ट्रक्चर होता है और उसके चारों तरफ क्या बनाते हैं हम लोग, स्काफोल्डिंग बनाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, हाँ उसको क्या कहा जाता है, बर्डकेज स्काफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए विष्णु, आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये यहां खड़ा होइए, बताइए कि स्काफोल्डिंग क्या होता है। स्काफोल्डिंग एक प्लेटफॉर्म होता है जो ऊंचाई पे काम करने के लिए मैन एंड मटेरियल को सपोर्ट करता है। ठीक, बताइए। अच्छा पकड़ रही। स्काफोल्डिंग एक प्लेटफॉर्म होता है, एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है जो ऊंचाई पे मैन एंड मटेरियल को सपोर्ट करता है। वेरी गुड। बताइए स्काफोल्डिंग की बात करें हम तो स्काफोल्डिंग के कंपोनेंट्स का नाम बताइए। स्काफोल्डिंग बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे मड सील, सोल प्लेट, बेस प्लेट, आउटरिगर, ब्रेसिंग होता है इसमें जो 3 प्रकार के होते हैं, जिगजैग ब्रेसिंग, सिंगल ब्रेसिंग और क्रॉस ब्रेसिंग। और इसके बाद इसके और भी सारे कंपोनेंट्स है, जैसे प्लैंक है, स्काफोल्डिंग प्लैंक, उसके बाद वर्किंग प्लेटफॉर्म है, टॉय बोर्ड है। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है इसका। वेरी वेरी थैंक यू।